कभी कभी मेरे दिल में यह ख्याल आता है कि हार्दिक पांड्या को आखिर इतना ट्रोल क्यों किया जाता है। हां, मुंबई और गुजरात का मैच चल रहा था। मुंबई वो टीम थी जिसमें हार्दिक पांड्या खेलना शुरू किए थे आईपीएल में, और गुजरात वो राज्य है जहां पर हार्दिक पांड्या का जन्म हुआ था। लेकिन ना मुंबई और ना गुजरात दोनों के फैंस हार्दिक के साथ थे। दोनों ने जमकर मौज काटी, इतनी मौज काटी कि आखिर में केविन पीटरसन को कहना पड़ा कि भाई साहब, हमने किसी इंडियन खिलाड़ी को इंडिया के अंदर इतना ज्यादा ट्रोल होते नहीं देखा था। अब ये हम सब जानते हैं कि हार्दिक पांड्या जो है वो एमआई की जब से कैप्टन बने, जब से अंबानी की मेहरबानी उन पर आई है, तब से उनके बुरे दिन जो हैं वो सोशल मीडिया और ग्राउंड पर शुरू हो गए। हार्दिक हालांकि बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि इसे फिक्स कर दिया जाए, लेकिन जैसा हमने यहां लिखा है कि अनरियल ट्रोलिंग, एक्चुअली में यही हो रहा है। हार्दिक पांड्या को इस लेवल पे ट्रोल किया गया है कि अगर आप उसके बारे में जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। वैसे जिन लोगों ने कल मैच देखा है, चाहे टीवी पर या फिर मैदान में, वो इसके गवाह रहे हैं। और गवाह हालांकि उनकी कुछ हरकतें भी रही हैं। हार्दिक पांड्या के कई ऐसे फैसले थे जो उनके लिए ट्रोलिंग का वजह बने। हार्दिक पांड्या, चाहे वो खुद कप्तान के तौर पर गेंदबाजी करना हो, या रोहित शर्मा को उन्हें पीछे भेजना हो, या रोहित शर्मा को पोस्ट मैच जाकर पीछे से गले लगाना हो, जिस पर रोहित ने उन्हें फटकार लगाई थी। तो हमें लगा कि एक बार क्यों ना हम आपको वो सारी कहानी बताएं कि हार्दिक पांड्या एक मैच में कैसे ट्रोल हो गए। और बड़ी बात यह कि अभी मुंबई में मैच बाकी है बाबू। मुंबई में मैच होगा, पहले से गुजरात में नारा लग रहा है कि मुंबई का राजा कौन, रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा दरअसल 7-8 लेवल पर ट्रोल हुए। सबसे पहली ट्रोलिंग जो थी वो थी टॉस के तौर पर, जब रोहित टॉस करने पहुंचे। माफ कीजिएगा, देखिए हमें भी रोहित याद है। हार्दिक पांड्या जो है जब टॉस करने पहुंचे तो रवि शास्त्री कमेंट्री कर रहे थे। कहा कि गुजरात के कैप्टन शुभमन गिल यहां पर हैं, और जैसे ही मुंबई का नाम लिया तुरंत लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। और उसके बाद जबरदस्त शूटिंग हुई। हार्दिक थोड़े से अनकंफर्टेबल थे, दाएं बाएं देख रहे थे कि कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है। लेकिन फिर हार्दिक ने अपने आप को संभाला, किस्मत साथ थी, टॉस जीते। कहा कि ठीक है, हम पहले गेंदबाजी करते हैं। इसके बाद जब मैच शुरू हुआ तो हार्दिक की दूसरी बार ट्रोलिंग शुरू हुई, जब मैच में वो खुद गेंदबाजी करने आ गए। हालांकि इस बार तो उनकी ट्रोलिंग और उन पर क्वेश्चन तमाम खिलाड़ियों ने भी किया, क्योंकि मुंबई की टीम के पास अच्छे अच्छे गेंदबाज थे। मुंबई के पास जसप्रीत बुमराह जैसा दुनिया का सबसे बेहतर गेंदबाज है, मुंबई इंडियंस के पास कॉटजी जैसा गेंदबाज है, और मुंबई के पास वुड जैसा गेंदबाज था। लेकिन इन तीनों गेंदबाजों के बावजूद हार्दिक पांड्या ने खुद से शुरुआत की, और जब पहली बॉल पर उनको चौका पड़ा, उस चौके के साथ पूरे क्राउड ने एक बार फिर बू कर दिया। फैंस यहां भी नहीं माने। फैंस ने इसके बाद मौज काटनी फिर शुरू कर दी जब वो तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए। हालांकि इसी के बीच में मैदान पर एक वीडियो और वायरल हो रहा है, जब मैदान पर एक कुत्ता घुस आता है। अब कायदे से तो ये एक टेक्निकल ग्लिच था कि किसकी लापरवाही से कुत्ता जो है वो स्टेडियम में आया, लेकिन फैंस ऐसा लगा कि सारी हदों को पार करने जा रहे हैं। और जब वो कुत्ता दौड़ रहा था तो फिर हार्दिक के नाम के नारे जो हैं वो ग्राउंड पे जबरदस्त तरीके से लग रहे थे। जबरदस्त नारेबाजी, हार्दिक 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 हार्दिक। और आई एम श्योर हार्दिक के लिए बड़ा अनकंफर्टेबल रहा होगा, कमेंटेटर्स के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग रहा होगा, क्योंकि कमेंटेटर्स ने उसी बीच कहा ब्रायन लारा से कि भैया इस लेवल की ट्रोलिंग जो है वो हमने नहीं देखी थी, और हार्दिक पांड्या क्या ऐसा कर दें कि ये ट्रोलिंग जो है ये उनकी रुक जाए। ब्रायन लारा जो कि काफी स्मार्ट है, उन्होंने बड़े स्मार्टली जवाब दिया कि अगली बार जब इंडिया के लिए खेलने आएंगे तो शायद ये ट्रोलिंग रुक जाए। बट फैंस कहां मानने वाले। हार्दिक पांड्या से मिसफील्ड हुआ तो जबरदस्त ट्रोलिंग जो है वो उनकी देखने को मिली। जबरदस्त ट्रोलिंग, हर कुछ हार्दिक करे तो वो बू की आवाज जो है वो सोशल मीडिया पर आ रही थी। ग्राउंड में कई नजारे और भी देखने को मिले, जैसे एक फैन का वीडियो वायरल हो रहा है जिसने हार्दिक पांड्या को सपोर्ट किया था, तो कुछ फैंस ने उसकी पिटाई कर दी। हालांकि ये बहुत गलत था। आप किसी की पिटाई नहीं कर सकते, आप हिंसा पर उतारू नहीं हो सकते। लेकिन फिलहाल हार्दिक पांड्या को लेकर हेट्रेड जो है वो सोशल मीडिया और ग्राउंड पर बढ़ता ही जा रहा है। तमाम ऐसे फैंस थे जो हार्दिक पांड्या जब वॉक करके डगआउट की तरफ जा रहे थे या डगआउट से वापस लौट रहे थे, तो उनके सामने उन्हें छपरी 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 जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके मुंह पर चढ़ा रहे थे। तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने प्ले कार्ड हाथ में ले रखे थे गुजरात के, और उस पर लिखा था कि हार्दिक पांड्या बेवफा हैं। दरअसल ये गुजरात के फैंस थे। हार्दिक क्योंकि गुजरात में जन्मे हैं, वहीं पर पले बढ़े हैं, और गुजरात के वो कप्तान बनाए गए थे। हार्दिक पांड्या को गुजरात ने कप्तान तब बनाया था जब मुंबई इंडियंस ने उन्हें डिसोन कर दिया था। मुंबई ने उन्हें निकाल दिया था, उन्हें रिटेन नहीं किया था, जिसके बाद आशीष नेहरा की अगुवाई वाली गुजरात टाइटन ने न सिर्फ
उन्हें खरीदा, बल्कि उन्हें कप्तान के तौर पर भी आजमाया और उसके बाद हार्दिक पांड्या को पहले सीजन में जीत मिली, सेकेंड सीजन में वो फाइनल में गए और उसकी वजह से भारतीय टीम में T20 क्रिकेट में उन्हें कैप्टेंसी मिली। फिलहाल वर्ल्ड कप को लेकर वो वाइस कैप्टन है, लेकिन शायद गुजरातियों को यही बात अच्छी नहीं लगी और इसी वजह से हार्दिक पांड्या छपरी, हार्दिक पांड्या बेवफा के नारे जो थे वो सोशल मीडिया पर भर गए। एक और नारा जो था वो उनके मुंह पे लगा, मुंबई का राजा कौन, रोहित शर्मा वाला। एक्स टीम जो उनकी थी गुजरात टाइटंस, उसने भी उनको ट्रोल किया और तमाम पैम्पलेट और प्ले कार्ड लगा दिए जिसमें लिखा था कि माई कैप्टन वर्सेस योर कैप्टन। सो इन शॉर्ट गुजरात टाइटंस जो है वो भी मौका नहीं छोड़ रही थी। कई सारे और नारे भी लगे, नीम का पत्ता वाले, जिसको हम कह नहीं सकते, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं ये आई एम श्योर हार्दिक पांड्या को काफी परेशान करने वाली थी और इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि इस लेवल की ट्रोलिंग आपने आखिरी बार कब देखी थी। गौतम गंभीर को लेकर हमने ट्रोलिंग देखी है, हालांकि वो कुछ एक लोगों को लेकर होती थी, लेकिन पूरा स्टेडियम 80,000 का क्राउड एक व्यक्ति के पीछे पड़ जाए, ऐसा हमने मैदान में नहीं देखा था। इस मैच में बुमराह की तरफ से भी एक सीन दिखाई पड़ा जब बुमराह को चौथे ओवर में चौका लगता है और उसके बाद हार्दिक कुछ बोलने जाते हैं। बुमराह भी अजीब से रिएक्ट करते हैं और ऐसा लगता है कि मानो रोहित से कह रहे हो कि ये सिखाएगा मुझे, और उसके बाद वो हंसने लगते हैं। मिड मैच में भी कई बार देखा गया कि जहां रोहित बैठे थे वहां पर बड़ी संख्या में खिलाड़ी थे और हार्दिक पांड्या का ऐसा लगा कि उनकी टीम में एक्सेप्टेंस जो है वो काफी ज्यादा कमजोर है। पोस्ट मैच भी एक सीन आया जहां पर रोहित शर्मा को हार्दिक जाते हैं, पीछे से हक करते हैं और रोहित उन्हें डांट लगाने लगते हैं। अंबानी यहां खड़े होते हैं, अंबानी जी के सुपुत्र, और उनके सामने राशिद खान के सामने जबरदस्त डांट जो है वो रोहित शर्मा लगाते हैं और एक खामोशी जो है वो ग्राउंड पर देखने को मिलती है जो हैरान करने वाली भी होती है। इस मैच में कई और मूवमेंट थे, जैसे रोहित जब आउट होकर आते हैं तो हार्दिक पांड्या क्लैपिंग करते रहते हैं, लेकिन यहां पर भी रोहित शर्मा उन्हें इग्नोर कर देते हैं। कई और भी इंसिडेंट्स नजर आए जिसको लेकर हार्दिक पर सवाल खड़े हुए। एक इंसिडेंट था जब हार्दिक पांड्या बैटिंग करने नहीं पहुंचते, अपने से ऊपर टिम डेविड को भेजते हैं, ये जानते हुए कि राशिद खान हैं, और इसको लेकर इरफान पठान ने भी सवाल खड़े कर दिए कि क्या हार्दिक पांड्या जो हैं वो डर के या कॉन्फिडेंस लेस होने की वजह से नहीं आए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर स्पिनर है और इंडियन बैट्समैन है तो वो अपनी जगह एक फॉरेन प्लेयर को भेजे। लेकिन कुल मिलाकर हार्दिक पांड्या के लिए मैच किसी नाइटमेयर से कम नहीं था और आगे आने वाले समय में हार्दिक पांड्या को ऐसे और मैचेस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कई ऐसे फैन बेस है, चाहे वो आरसीबी का हो, सीएसके का हो या खुद मुंबई इंडियन का फैन बेस हो, जो हार्दिक पांड्या को लेकर ट्रोलिंग कर रहा है। वो मुंबई इंडियंस का मैच जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी को एंजॉय करते देख रहा है, वो रोहित शर्मा की बल्लेबाजी को एंजॉय करते देख रहा है, संभवतः शायद सूर्य कुमार यादव आगे आएंगे, उनको भी एंजॉय कर देखेगा, लेकिन इसके बाद वो न जाने क्यों अपील कर रहा है कि मुंबई मैच हार जाए, और ये फैन बेस मुंबई इंडियंस और हार्दिक के लिए आने वाले समय में काफी परेशानी का सबब हो सकता है। खैर, सवाल हमारा फिर वही आपसे कि हार्दिक को इतने बड़े पैमाने पर ट्रोल क्यों किया जा रहा है, और ये अनरियल ट्रोलिंग आपको लगता है कि आईपीएल में खत्म होगी